हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन हुसैन कहना है। बिल्कुल ऐसे केसेस आए हैं जहां पर हिंदू भेष बदल के ये काम कर रहा है। ये है वामपंथियों का, ये है इस देश, थूकता है इनके ऊपर। हो सकता है कि ऐसे ही लोग कहीं उनके घर अब्दुल चाचा तो नहीं गए थे। आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई मुस्लिम बनना चाहे तो बन जाएगा। आपके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं या सामाजिक रीति रिवाज हैं वो आप अपने हिसाब से मानेंगे। यूपी में दो युवाओं की जोड़ी एकदम टक्कर दी है। इस बार उपचुनाव में भी ये दोनों जोड़ियां जो है करामात दिखा पाएंगे। आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से टक्कर दिया तो उस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? क्या मतलब? उपचुनाव जैसे लोकसभा चुनाव में टक्कर दिया। छोड़ दो यार, उपचुनाव अभी जीत जाएंगे जब जोगी जी तो कहेंगे कि उपचुनाव सत्ता का होता है। सत्ता का हो, यही लोग कहेंगे, यही विपक्ष वाले कहेंगे कि उपचुनाव सत्ता का होता है। हाँ। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? यूपी का जो माहौल गर्म हो रहा है, मतलब उपचुनाव में जो कांग्रेस जीती है, मतलब मुझे अभी यूपी में जो होने वाला है 10 सीटों पर अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं। पर उन 10 सीटों से होगा क्या? मतलब उससे कोई सत्ता तो बदलेगी नहीं। चाहे वो बीजेपी जीत जाए, चाहे वो कांग्रेस जीते, चाहे वो सत्ता चाहिए क्यों? किनको सत्ता चाहिए? सत्ता तो सबको चाहिए ना। सिर्फ आप एक पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? सत्ता के तो सभी दीवाने हैं। एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों जाते हैं लोग? सत्ता के पीछे जाते हैं। तो अखिलेश यादव फिर क्यों कह रहे हैं कि जनता के सेवक जो है बीजेपी अब नहीं दिमाग लगा रही है, अब तो सीट के चक्कर में परेशान है? तो सारी सीट के चक्कर में परेशान है ना। अब एक बात सुनेंगे तो अपोजिशन क्या बोलेगी? अपोजिशन क्या बोलेगी? अगर मैं अपोजिशन में होऊंगा तो मैं सत्ता की बुराई करूंगा ना। मैं बोलूंगा सत्ता ने ये काम नहीं किया। बाकी तो हम लोगों का काम है कि वो देखेंगे कि सत्ता किस तरह से है। बाकी आप मीडिया जो है, जो अभी लगभग 7-8 साल चल रहा है दूसरा कार्यकाल, आपको कैसा लगता है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये एक साइड वजह क्या है? मीडिया देखिए, एक तो दूसरी चीज़ है, माहौल ऐसा बना रखा हुआ है कि भाई ये हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा जो उनके हिंदू युवा वाहिनी करके है, वो बिल्कुल जाके रामनवमी का दिन होगा, जाके मस्जिदों पे हल्ला मचाएंगे, गालियाँ देंगे मुस्लिम। जो हुआ उसको देखा क्या आपने? देखिए इन चीज़ों को मैंने नहीं देखा। नहीं इन चीज़ों को मैं मानता हूँ। वो नहीं दिखता है। उसके बाद से चश्मा मोटा लग जाता है। वो चश्मा मोटा लग जाता है, समझ रहे हैं ना? उसमें दिक्कत नहीं है। वहाँ क्या नारा लगा था अमेठी में? भारत हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन, हाँ हुसैन कहना है ना? हुसैन कौन है भाई? वो सऊदी अरेबिया के आदमी के लिए भारत से क्या मतलब है? अभी इसकी बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान से मतलब रखो। तो तुमको सऊदी आप समझते हो कि ये चीजें जानबूझ के मतलब बनाई जाती हैं ताकि माहौल झंडा क्यों फहराया जा रहा है भाई? भैया ऐसा माहौल बनाया जाता है ना। आप इस बात को बोल दीजिए कि भाई हिंदू, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है वहाँ पर मुस्लिम में हिम्मत होती है कि वो इस तरह की चीजें करे। वो हिम्मत खाली इसलिए आती है क्योंकि बिल्कुल ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर हिंदू भेष बदल के ये काम कर रहा है, खाली नफरत फैलाने के लिए, खाली ये चीज दिखाने के लिए कि समाज में नफरत है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। मुहर्रम के जुलूस में हिंदू है ना, वो तलवार लेके, वो सब कुछ लेके हिंदू गया था, है ना, और वो नारे लगा रहा था। ये है वामपंथियों का, ये है इस देश, थूकता है इनके ऊपर। ये राहुल गांधी, ये लोग इसी सोच के, इसी मानसिकता के, इसी कलसुत, क्या कहेंगे इनको ये हो सकता है कि ऐसे ही लोग, अब इनको पर्सनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही लोग अब कहीं इनके घर अब्दुल चाचा तो नहीं गए थे। शक लगता है ऐसे लोगों पे। जो वीडियोज है, जो फोटोज हैं, सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि हिंदू बन के गया होगा। बताइए, झूठे हैं यही आदमी झूठा है। ये बात मुहर्रम के जुलूस में नारे लग रहे हैं यार, तलवार भाजे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन हुसैन कहना है, ये पूरा वीडियोज है, वो झूठा है। अभी कह देंगे जो कश्मीर में हो रहा है तो हमारे 11 सैनिक मार दिए, वो भी झूठा है। जो वहाँ उनके समर्थन कर रहे हैं, अभी जम्मू में पकड़े गए हैं, वो भी झूठा है। सब इनके लिए झूठा है भाई साहब। वो जो उमेश कोले और कन्हैया दर्जी को मार दिया, वो भी झूठे हैं। ठीक ना? ये सब झूठा है। यही है, यही भाई सही है कि आज से नहीं, पिछले 800 सालों से, 900 सालों से हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसको आज बिगाड़ा जा रहा है। ऐसी सोसाइटी में रह रहे थे भाई, बिगाड़ा जा रहा है ना, वो सिस्टम बिगाड़ रहा है। ये डेमोक्रेसी जो मतलब इस चीज़ के लिए कि जो बाहर, सर ऐसा है, ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसका आधार ये है कि, सर आप मेरी बात प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए ना। डेमोक्रेसी का आधार ये है कि जिस तरफ वोट ज़्यादा होंगे वो पार्टी जीतती है। तो आप क्या करते हो? आप पोलराइज करने की कोशिश करते हो। आप एक तरह के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हो जो मेजोरिटी में है, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी अपीजमेंट। अब क्या है कि ज़्यादा मेजोरिटी होने के लिए अपीजमेंट वोट काम नहीं करता। हाँ, सुन लीजिए इनको, कोई बात नहीं। दरअसल अब घटनाएं जो घट रही हैं, उस पर हम अगर चर्चा कर दें तो हम
अपीजमेंट कर रहे हैं। अगर कहीं नारे लगे हैं, कहीं कोई पत्थरबाजी हुई है, कहीं कोई तलवारबाजी हुई है, कहीं कोई कत्ल हुआ है, कहीं कोई बलात्कार हुआ है, इस पे हम चर्चा न करें, इसलिए कि वो समुदाय विशेष का है। अगर हम कह दिए तो हम पोलराइज कर रहे हैं। बिल्कुल पोलराइज कर रहे हैं। यही इनका डेमोक्रेसी है कि हम अगर हमको बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि हम बहुसंख्यक हैं। अगर हमारे बहन के साथ 36 टुकड़े कर दिए जाएं तो हमको नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे उठा ले जाए कोई, है ना, हमको नहीं बोलना चाहिए। हमारे सर तन से टुकड़े कर दें, हमको नहीं बोलना चाहिए। आके हमारे घर में कोई घुस जाए, है ना, वो हमको नहीं बोलना चाहिए। ये है इन कांग्रेसियों का, राहुल गांधी का और इन लिबरलों का डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं ना? ये है इनकी डेमोक्रेसी। हमारे सैनिकों पे गोली चले तो इनका डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हम बोल दें कि हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं, उसमें कौन सहयोग कर रहा है ना। अगर अब यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ जेएनयू में नारे लग रहे हैं, हम बोल दें तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन है इनके लिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच से तो बोल हम वो, हाँ ना, हम कह दिए ना, वही ये घटनाएं जो घट रहे हैं उसी पे तो सवाल पूछते हैं। सवाल भी ना पूछें आपसे कि भैया क्यों। अब एक बात बताइए, जो घटनाएं घट रही हैं हम उस पर चर्चा करें और आप आके मीठी मीठी बात करें। हम विश्वास किस पे करें? जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करें कि आपकी मीठी बात पे विश्वास करें? मैंने हम आँख सील लें, मुँह सील लें? अभी कहा है भैया, अभी परसों कहा है कि हिंदू 20 लड़की और कितने लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए हम तैयार हैं। क्या बताए चर्चा? हाँ, तौकीर रजा कहा है, हम ना बात करें किया क्यों? मतलब अगर कोई मुस्लिम हिंदू में परिवर्तन कर रहा है और वो न्यूज़ भी बनती है तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम में कर रहा है तो हम हंगामा मचाएंगे। भैया भारत ऐसा देश है। सीएम को जो है, आप कह रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, सीएम को धमकी दे दी जाती है कि अगर ये त्यौहार अगर अच्छे से ये त्यौहार अगर अच्छे से नहीं होगा तो अगला त्यौहार ठीक से नहीं हो जाएगा आपका। ये धमकी सर देखिए, अगर एक दो आदमी बोलते हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी सोसाइटी का क्या रुख है ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, एक दो आदमी में आप खुद दो लीगल नेता तो हिंदू भी बोलते हैं ना। अरे यार, आप ए राजा की स्पीच नहीं सुनते? उसको किस तरह से आज़ादी मिलती है फेसबुक पे बोलने के लिए, किस जगह पे बोलने के लिए। ए राजा क्या क्या बोलता है। ऐसे हिंदू से बहुत सारे लीडर हैं जो सीधा ये बोलते हैं कि आप हमें जिताओ, हमें 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। तो ठीक है, हमारी सरकार उसका विरोध कर दिया, लेकिन एज ए लीडर वो क्या करते हैं? अपने लिए बोलते हैं ना। अगर कोई मुस्लिम लीडर है, उसको पता मुझे मुस्लिम वोट मिलने हैं, तो शायद मुस्लिम पक्ष की बात कर दे। इस तरह से हिंदू भी करते हैं, वो तो अलग चीज़ नहीं है। दोनों तरफ का मामला है इनके हिसाब से, दोनों तरफ का मामला है। तो कोई दोनों तरफ का मामला नहीं है। देखिए, यह डेमोक्रेसी है और जो घटनाएं होंगी उस पर चर्चा होगा। अब ये तुरंत निकाल लेंगे विक्टिम कार्ड इनके पास कि देखिए हम सताए जा रहे हैं, मुस्लिम यहाँ दबाए जा रहे हैं। कब तक भाई? तुम गर्दन भी काटोगे, तुम पत्थरबाजी भी करोगे। कौन सा त्यौहार यार, रामनवमी से लेकर हनुमान चल सारे लोग, है ना। अजीब बात है। अभी बात अब आप सुनिए, विक्टिम है अभी यहाँ से लेके कहाँ तक चला जाएगा, दुबई से लेकर फलाने जगह। जब यहाँ यूसीसी की बात आएगी तो हम संविधान नहीं मानेंगे। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तो हम संविधान नहीं मानेंगे। जब एक कानून की बात आएगी तो हम संविधान नहीं मानेंगे। ठीक ना? क्यों भाई? तो यूसीसी क्या है, आप ये इसको कंसीडर करें ना। यूसीसी में क्या हम सारे हम सबको तो जो क्रिमिनल लॉ है ना उसको भी कर लो ना सरिया के हिसाब से। वहाँ मानेंगे, एक मानेंगे एक नहीं मानेंगे। ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। विरोध करो। हमारे देश में ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। लेकिन कौन विरोध कर रहा है? सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होना कि पाकिस्तान की तरह ये कानून बना दिया जाए। पाकिस्तान में क्या है, राहुल गांधी बचा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में कानून क्या है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई मुस्लिम बनना चाहे तो बन जाएगा। ये कानून है। ये इंडिया में कानून चल सकता है क्या? इंडिया में आप यूसीसी कानून के अंदर क्या आप इस तरह का कानून बोलोगे कि नहीं, आप कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ किसी ने हिंदू बनना है तो बन जाएगा? ऐसे कानून इंडिया में नहीं चल सकते। सर, इंडिया एक बहुत ही एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है। तरह तरह के विचारधारा के लोग रहते हैं। ऐसा कोई कानून है? देखिए, यूसीसी कहने का मतलब कि सबको शादी, तलाक, मैरिज हक एक पूरे देश के नागरिकों को एक तरह से होना चाहिए। ठीक ना? धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे कानून नहीं होना चाहिए। ठीक, हम कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये तथाकथित इंडी गठबंधन कह रहा है नहीं,
धर्म के हिसाब से, शरिया के हिसाब से कानून होना चाहिए। ये है इनका संविधान। उस समय संविधान खतरे में नहीं पड़ता है, उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी धर्म की बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ कि यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से क्रिमिनल लॉ है, उसी तरह से शादी विवाह जैसे हिंदू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्या हो सकता? सर। ऐसा है मुस्लिम में ये चीज़ें जो इनहेरिटेंस एक्ट है ना, उसमें ही बहुत अलग है, शरिया के हिसाब से बहुत अलग है कि भाई आप कोई भी मुस्लिम जो विल बनाने की अगर उसकी इच्छा है तो वो विल ऐसे अपने बच्चों में भेद करके नहीं बना सकता। वो अगर शरिया या संविधान? सर देखिए, अगर आप देश में रह रहे हैं तो संविधान है, ठीक है, ठीक है। आप इसका ये मतलब कैसे कि नहीं? संविधान आपके जो धार्मिक अधिकार हैं या आपकी जो धार्मिक सोच है उसको कंसीडर कर रहा है, उसमें वो चीज़ आपके दखल नहीं दे रहा। हमारा संविधान इस तरह का है। फिर जो आपके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं या सामाजिक रीति रिवाज हैं वो आप अपने हिसाब से मानेंगे। हाँ 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 हाँ, संविधान के हिसाब से नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, धर्म है चलाने का तरीका है, संविधान धर्म नहीं है सर, संविधान धर्म नहीं है। सुनिए सुनिए अंकल मेरी बात सुन लीजिए, अंकल बात सुन लीजिए। संविधान धर्म ही है, धर्म से पहले संविधान धर्म है, संविधान ही धर्म है, संविधान ही धर्म है। ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। इस धर्म में अनेक सारे धर्म के लोग रहते हैं और संविधान ही फॉलो करते हैं सब कोई, तो संविधान ही धर्म है। उनको बोल दीजिए अंकल, बिना सुने आ रहा है, मैंने बोल दिया तो संविधान ही धर्म है। लेकिन ऐसा संविधान ही धर्म है, संविधान और ये फिर धर्म के आधार पे जो फिर बांटने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है हम कुछ चीज़ें तो अपने धर्म के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ही चलाएंगे ना। नहीं, ये गलत है। धर्म के हिसाब चीज़ें चलनी नहीं चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी मानना चाहिए, जो हमारा संविधान है उसको ही मानना चाहिए। अगर हम सारे धर्म के साथ चलेंगे, सब अपने भाषा के तौर पे चलेंगे, सब अपने अपना मान लेंगे, फिर तो देश पूरा बढ़ जाएगा, हर वे में बढ़ जाएगा। आज ना तो कल बढ़ जाएगा। ये बना किस लिए संविधान, कि हम सब कुछ लेके एक साथ इस संविधान के हिसाब से चलेंगे और सब एक साथ रहेंगे, इसलिए संविधान बनाया गया था ना। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैं अपने सनातन धर्म की कहूँ तो उधर धर्म अलग है, पंथ अलग है। अगर हमारा धर्म है तो वो पहले ये बताता है कि राजधर्म धर्म होता है सबसे पहले, उसके बाद अपना पंथ आता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि शरिया और जो भी हिंदू धर्म है उन सबको पहले बाद में लेना चाहिए, पहले अपने संविधान को लेना चाहिए। और शरिया कोई चीज़ नहीं है जिससे हमारा देश चल सकता है। शरिया बस एक धार्मिक चीज़ है। अगर हम अपने देश की देखेंगे तो हम अपने देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और एक किताब के अगर किसी हिसाब से चलेंगे तो वो शरिया की किताब नहीं होगी, वो कुरान नहीं होगी, वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान भारत का। संविधान भारत का। कहाँ के रहने वाले भाई साहब आप? मैं जयपुर का। जयपुर का। अभी देखिए उपचुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा उठापटक लगा, क्या लग रहा है योगी का शासन आपको कैसा लगता है? योगी का सेशन मेरे को कुछ मायनों में सही लगता है और बहुत सारे मायनों में नहीं भी सही लगता। लेकिन अभी तक जो है मेरे को ज़्यादातर मायनों में सही लगता है। बहुत सारी चीज़ों की हाइप बना दी जाती है, लेकिन जो योगी के शासन में जो क्राइम कम हुआ है वो डेफिनेटली कम हुआ है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को प्रैक्टिकली देखा है जो बोलते हैं कि उनके यूपी में क्राइम कम हुआ है और लड़के 10 बजे के बाद और 11 बजे के बाद भी घर से बाहर जा सकती हैं। ये ज़रूर बात है और मेरे को लगता है ये बड़ा चेंज है जो कि यूपी में आना ज़रूरी था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और यूपी में इतने सारे स्टेट के वो हैं सिटीज़ जैसे नोएडा वगैरह और सारी जो यूपी में फॉल करती हैं और यूपी इतना बड़ा इकोनॉमिक हब बन रहा है। तो इसके हिसाब से ये जो चेंज है क्राइम का ये बहुत ज़रूरी था जो कि योगी ने लाए। तो मुझे ये बात बेस्ट लगती है। बाकी कुछ बातें हैं जो नहीं सही लगती कई सारे लोगों को, तो वो अपना अपना मत होता है लोगों का। विपक्ष कह रहा है ना कि योगी जो है सरकार चला नहीं पा रहे हैं। योगी सरकार चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ में मिलकर उनके खिलाफ हो चुके हैं। तो जब ऐसा होता है कि एक के खिलाफ बहुत सारे हो जाते हैं तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। बीजेपी को रोकना, ये जो भी अलायंस बनाया इन्होंने उनका मोटिव है बीजेपी को रोकना। इनका कोई मोटिव ही नहीं है कि देश के लिए क्या करना है, क्या लाना है, आगे कैसे आगे बढ़ाने का कोई मोटिव ही नहीं है। इनका सिर्फ एक मोटिव है बीजेपी को रोकना, मोदी को रोकना। क्योंकि मोदी ने जो ये कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था। और आज जब इनके ऊपर रोक लग रही है तो ये होता नहीं, इंसान बौखला है तब करे तो करे क्या, तो सब एक साथ हो गया। और ये अगर ये सरकार में आता भी ना तो हार्डली 6-7 महीने इनकी सरकार चलती, उससे चलती भी नहीं। अरे एनडीए अलायंस वाले सरकार बनाते तो सरकार नहीं चला पाते।